हलचल प्लस देखने वाले दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। 10 दिन मनीष का अता पता नहीं। आखिर कुल्लू जिला से कहां गायब हुआ मनीष शर्मा, गाड़ी से कहां गायब हुआ मनीष, अब भी सवाल बना हुआ है। ऑफिस तो आया था मनीष, मगर ऑफिस से गाड़ी में कहां निकला, ये सब के लिए अब भी एक सवाल ही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि मनीष की तलाश की जाए, लेकिन मनीष शर्मा आखिर कहां है किसी को पता नहीं। सरकारी नौकरी, भाषा विभाग में नई नई शादी, 6 महीने हुए थे शादी को, सब कुछ था मनीष के पास, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आया कि मनीष अब परिवार से दूर है और परिवार वाले मनीष के लिए पल पल इंतज़ार कर रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि मनीष को ढूंढा जाए, लेकिन मनीष कहाँ है किसी को पता नहीं है। माँ बाप ने पहले भी एक बेटा खोया था और अब एक बेटा उनका गुम है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि परिवार के ऊपर किस तरह का दर्द है कि एक बेटा पहले खो चुके हैं और दूसरा बेटा अब गुम है, उसकी तलाश की जा रही है। इंतज़ार के दिन जब 10 दिन पार हो गए तो माँ बाप का दर्द एसपी के सामने छलका और एसपी कुल्लू से मिलने पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भी मनीष की तलाश को और तेज़ करने के लिए कुल्लू एसपी से मिले। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण किस तरह से कह रहे हैं कि मनीष ना तो कोई नशा करता था, ना ही मनीष का किसी के साथ कोई झगड़ा था, लेकिन फिर भी मनीष इतने दिनों से गायब है, ढूंढा जा रहा है। लेकिन कोशिश कहा जा रहा है कि और ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मनीष का पता चल सके कि इतने दिनों से मनीष कहाँ है। आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि मनीष को गायब किया गया है या उस पर कुछ अत्याचार हुआ है, इस तरह के आरोप भी परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो गुमशुदगी की गुत्थी है वो अभी सुलझी नहीं है। पुलिस भी कोशिश कर रही है कि मनीष की तलाश की जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन कोशिश हो रही है, लेकिन अभी पता नहीं है कि मनीष कहाँ है। लंबा पहल जो है आप कह सकते हैं कि 10 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन मनीष की तलाश जारी है परिवार की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी। और परिवार वाले मांग भी कर रहे हैं कि जो अंतिम कॉल है मनीष की या जिनसे बात हुई उन पर भी जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं, और इसी के लिए कुल्लू थाने में भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और इसी के तहत अब अगली जो कड़ी है उसमें ये भी खंगाला जाएगा कि किन लोगों के संपर्क में मनीष था और क्या हुआ। और परिवार का साफ कहना है कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा उन्हें जल्द से जल्द मिले, क्योंकि लंबा इंतज़ार वो कर रहे हैं और काफ़ी समय बीत गया है तलाश करते करते, लेकिन अब भी इंतज़ार है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मनीष की जो माता है उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके साथ उनके पिता ने और उनके जो कज़न है उन्होंने भी कहा कि हमें शक है कि कहीं ना कहीं मनीष गायब हुआ है, उसको गायब किया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन ग्रामीण भी भारी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द मनीष का पता नहीं लग पाता है तो उसके बाद फिर से एक धरना भी वो देंगे, ताकि लोगों को जो संतुष्टि नहीं हो पा रही कि आखिर ऐसा क्या नौबत आ गई कि मनीष जब दफ्तर आया था वहाँ से सीधा वो गायब हुआ, और इतना दिन गायब होने के बाद भी किसी के पास कोई सबूत नहीं है, सुराग नहीं कि वो आखिर कहाँ है। तो चलिए आपको सीधा सुनाते क्या कुछ कहते हैं परिजन एसपी से मिलने के बाद, और क्या उनकी मांगे हैं कि मनीष की तलाश और तेज कैसे हो सकती है। अभी उसके साथ 5 साल से क्या उसके साथ वो घर वाली बात नहीं करता। अब मेरे साथ आप 4 घंटे भी बैठेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपके घर में क्या है, क्या प्रॉब्लम है। आप जैसे शेयर करेंगे, क्या वो बच्चा उससे शेयर नहीं करता था? वो बोलती मुझे बताता ही नहीं था। फिर बोलते कि उसके वो कहता था कि मैं जो 6 महीने से मेरे माँ बाप मंदरौल वाले, वही मेरे माँ बाप, क्या उसके माँ बाप जिसने पैदा किया वो माँ बाप नहीं थे उसके। इसलिए शायद उससे इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि वह मतलब माँ बाप को पहचानने लायक भी ना रहा। गुम होने के क्या कारण है ये विभाग के पास अभी एसपी साहब ने हमें विश्वास दिया है, और उसके मुताबिक हम इन्होंने जो कहा है उस पर हम भी विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रशासन जो है जब विश्वास को देता है, विश्वास करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम एसपी साहब पर विश्वास करते हैं कि अगर हमारा बेटा कहीं से भी है उसको लाया जाए। माँ बापों का एक ही अभी इकलौता बेटा रहा है, क्योंकि 3 साल पहले जो बड़ा बेटा था उसको हृदय गति रुकने से उसको हार्ट अटैक होने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। अब इसमें सीधा सीधा है जो उसके ससुराल की तरफ से जो उसको इंटरोगेट किया गया है, 6 महीने से जो लड़का अपने माँ बाप से मिला नहीं, अभी त्रिवार्षिक श्राद्ध था जो अभी हमारे जो ये होते हैं क्या बोलते हैं तवरखे होते हैं, ये भी जो था उसमें उसने सारे कर्म करने थे, उसको वो कर्म करने नहीं दिया, उसको प्रेशराइज किया गया। हमारी तो सीधी पुलिस प्रशासन से सिर्फ निवेदन है कि ये इस पर कड़ी से कड़ी जांच करे
और उन लोगों को इंटरोगेट आपस में लड़े उन्हें तो कुछ किया उन्होंने तभी इतना कदम उठाया ना उसने, ऐसे क्यों उठाना था? बाकी कौन जिसकी आई हो उसने ऐसा क्या बोल दिया भाई वो चले गया, निकल गया वहाँ से वापस। बाकी कोई तो बात हुई है बात लौट की है ना उसको। एक दस से टाइम है और मतलब मेरे को 12 बजे तक फोन आया। फिर मैं आया और फिर हम आए तो यहाँ ढूंढने चले गए, जैसे गाड़ी कोई एक्सीडेंट हुआ या तो हो गाड़ी के ट्रेस में। फिर रात में पता चला कि गाड़ी भूमिकर में मिली। फिर रात में वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वहाँ जो है मतलब गाड़ी तो थी, लेकिन वहाँ अंधेरे करके कुछ पता नहीं चला। फिर भी गए मतलब ढूंढते रहे तब सब जंगलों में, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा ना ही कौन चल रहा है। तो ये एस पी से मांग रही भाई चलो इसमें हमको थोड़ी सहायता की जाए और आश्वासन दिया कि भाई किया जाएगा। आपकी बात कब मनीष से हुई है? और मैंने तो उसको 10-18 पर फ़ोन किया था, लेकिन उठाया नहीं था उसने। 10-18 को उसके 10-15 मिनट बाद फ़ोन बंद हुआ। 1-18 पर शायद फ़ोन किया था, लेकिन घंटी बजी थी, उठाया।